50 रुपये के मैदे से 1.5 से 2 किलो तक केक रस्क आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी इतनी आसान और सिंपल है कि बिना ओवन के भी हर कोई घर में केक रस्क इजीली बना के तैयार कर सकता है। खस्ता और क्रिस्पी होंगे। आप इसको महीनों महीनों रखें, इसके अंदर कभी नमी नहीं आएगी और बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार खस्ता से केक रस्क बनाना। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता हो, चाय के साथ ये मज़ेदार केक रस्क आप बना के रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलें जी, रेसिपी को बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो मैं जिस तरीके से आपको केक रस्क बनाना सिखा रही हूँ, सबसे पहले हम इसका केक बना के तैयार कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर 3 अंडों का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में, यानी कि बहुत ज़्यादा अंडे भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। 3 अंडों को आपने अलग-अलग तोड़ना है ताकि चेक कर लें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई एक आधा अंडा ख़राब निकल आता है, जिसकी वजह से बाकी सारे अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अंडों को अलग-अलग चेक करके फिर आपने इकट्ठा करना है। अब जग ब्लेंडर सबके घरों में मौजूद होता है, किसी ख़ास मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही, बस जग ब्लेंडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ जो सबके घरों में मौजूद होता है। इससे आपकी मेहनत और टाइम दोनों बचेगा। अंडों को जग ब्लेंडर के अंदर शामिल कर दें। साथ ही आपने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करना है। और ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप में से आपने 2 चम्मच निकाल देने हैं और फिर आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो फिर मैंने इसको शामिल कर दिया है। पिसी हुई चीनी ऐड की है। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं तो आप दानेदार चीनी को भी पीस के शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड किया है ताकि अंडों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब आपने इसको 1.5 से 2 मिनट तक लगातार ब्लेंडर को चलाना है ताकि ये मटेरियल अच्छा सा बीट हो जाए। मतलब कि इसको हमने फेंटना नहीं है, बहुत ही फ्लफ़ी नहीं करना, लेकिन ये इतना अच्छा बीट होना चाहिए कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए। चलें जी, आ जाते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने 1.25 कप के करीब मैदे का इस्तेमाल किया है और मैदे को अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे भी छान के शामिल कर दिया है मैदे के अंदर। और एक बार ज़रा चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बैटर तैयार करा था वो सारा का सारा बैटर आपने मैदे के अंदर शामिल कर देना है। आप बैटर देख लें, माशाल्लाह से बेहतरीन मिक्स हुआ है। बस यही एक रीज़न है कि मैंने इसे जग ब्लेंडर में मिक्स किया था ताकि आपकी बीट करने की मेहनत बच जाए। अब आपने हैंड मिक्सर लेना है और मिक्सर से आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मैदे को इसके साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आपने मिक्स नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में मीडियम स्पीड पे इसको मिक्स करते जाएं ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैदा बैटर के साथ मिक्स होते जाए और इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इतना बेहतरीन केक यकीन करें बन के तैयार होता है। किसी अवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक ऑप्शनल चीज़ आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेकरी जैसे सुनहरे रंग के बहुत ही मज़ेदार और दिखने में खूबसूरत केक रस्क बन के तैयार हो, तो 1 से भी कम चुटकी आपने जर्दे का फूड कलर या येलो फूड कलर का इस्तेमाल करना है। इससे जो कलर आता है वो बिल्कुल बेकरी वाले केक रस्क का आता है और अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। लेकिन अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते तो ये ऑप्शन है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बगैर भी आपका ब्राउन कलर आ जाएगा। चलिए जी, अच्छे से एक बार स्पैचुला से भी घुमा लें ताकि अगर कोई मैदा नीचे बैठा हुआ है तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर अगर तो आपके पास चकोर केक टिन मौजूद है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, या कोई अच्छी बड़ी चकोर सी बेकिंग ट्रे है तो आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि स्क्वायर मोल्ड नहीं था तो मैंने ये गोल बेकिंग डिश ले ली है, बटर पेपर लगा दिया और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। केक रस्क बनाने के लिए जो बैटर बनाया जाता है केक का, वो आम रूटीन के केक से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये केक बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, लेकिन ये केक बहुत ही मज़े का और काफ़ी डिफरेंट सा तैयार होता है। चलिए जी, बेकिंग डिश के अंदर बैटर को अच्छे से फैला देंगे और फिर एक बार टैप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका बेकिंग टाइम और सारी चीज़ें बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अपने देखने वाले प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आपने चैनल से नहीं जाना। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ देखिए, पतीली के अंदर हम इसको बेक करेंगे।
पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और उसके बाद ये डिश ओवन के अंदर रख दी। लगभग कोई इसको 35 मिनट लगे थे जब ये बहुत अच्छे से बेक हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि केक ने ऑलरेडी बेकिंग डिश को छोड़ा हुआ है। नीचे से भी ये कितनी आसानी से बिल्कुल क्लियर है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेक करके इसके ऊपर वाली लेयर का ब्राउन होने का इंतज़ार किया था। आप चाहें तो जब केक अच्छा सा बेक हो जाए नॉर्मल कलर पे भी इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इसके जो बेकिंग पेपर है, बटर पेपर है, उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद किस स्टाइल में इसकी कटिंग करनी है कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के और परफेक्ट शेप के केक रस तैयार हो, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर तो आप भी मेरी तरीके से गोल केक बेक करेंगे तो आपने सबसे पहले चारों साइडों से इसको इवन करना है, यानी कि इसकी किनारियाँ इस तरीके से काट के बिल्कुल स्क्वायर शेप कर लेनी है। अब ये जो किनारियाँ आप काट रहे हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इससे भी हम आगे जाके केक रस की शेप बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें एक स्क्वायर चाहिए ताकि हम ढेर सारे एक जैसे साइज़ के केक रस तैयार कर सकें। केक का स्पंज आप देख लें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम और बहुत ही बेहतरीन मॉइस्ट सा बेक हुआ है। केक बिल्कुल फूला नहीं है लेकिन केक बेहतरीन बन के तैयार हुआ है जैसा कि हमें चाहिए था। स्क्वायर बनाने के बाद आपने बीच से इसको कट करना है और इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं काटना। तो ये देखिए मैंने इसके एक को काट के दिखाया है। बेहतरीन केक रस की शेप और साइज़ बन के तैयार है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे तो फिर क्या होता है कि केक रस को बेक होने में और कड़क होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी सी पतली ही आपने इसकी पट्टियाँ काटनी है ताकि केक रस बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हो। तो यहाँ देखिए एक केक के स्पॉन्ज से हमने माशाल्लाह से कितने सारे केक रस बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारों की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और अब ये जो साइड का पोर्शन बचा है इसके ऊपर और नीचे से हम किनारे काटने के बाद कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बेकिंग डिश का इस्तेमाल करूँगी और उसके अंदर ये सारे केक रस हमने रखने हैं। केक रस बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन ढेर सारे केक रस फिर आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एक दफ़ा केक बेक किया था, इसमें डबल बेकिंग होती है और केक तैयार करने के बाद अब केक रस की कटिंग करने के बाद दोबारा से इसको हम बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बैचेस में केक रस को तैयार किया था। एक को पतीली को प्रीहीट करने के बाद मैंने रख दिया था। इसमें मुझे लगभग कोई 20 मिनट लगे थे। 10 मिनट मैंने इसे मीडियम हाई हीट पे एक आंच से सेक लिया था। जब इसने ब्राउन कलर ले लिया तो मैंने साइड चेंज कर दी थी और दूसरी तरफ से भी इसको 10 से 12 मिनट पकाया तो इस पे खूबसूरत गोल्डन सा ब्राउन कलर आ गया। एक बैच मैंने चूल्हे पे इसी तरीके से बना के तैयार किया और दूसरा बैच मैंने माइक्रोवेव में तैयार कर लिया था। तो माइक्रोवेव में भी आप केक रस बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ इसको थोड़ी देर हवा के अंदर वैसे ही छोड़ देंगे ताकि ये नरम से क्रिस्पी की तरफ आ जाए और उसके बाद ये बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और कड़क से केक रस बन के तैयार हो जाएंगे। तो बेकरी से अगर आप केक रस खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। घर में बहुत ही कम पैसों में आप मज़ेदार से केक रस बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।